औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास है साइंस की और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे माहौल हमारा जो माहौल है, हमारी जो एनवायरनमेंट है वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो स्टूडेंट चलते हैं बोर्ड की तरफ। हमारा जो माहौल है वो दो बड़ी अशिया से बनता है, यानी कि एनवायरनमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स। हमारा जो माहौल है उसके दो बड़े अज्जा हैं। कौन कौन से हैं उनकी तरफ चलते हैं। पहले को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स आम ज़बान में, आपकी आम ज़बान में हम बायोटिक कंपोनेंट्स को लिविंग थिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है इसी माहौल का दूसरा जो जुज़ है, दूसरा जो हिस्सा है, उसको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। कौन सा है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट को आम ज़बान में हम क्या कहते हैं? बेजान कहते हैं। क्या कहते हैं? बेजान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेजान कहते हैं, यानी कि वो अशिया जो ना ही चल सकती हैं, ना ही सांस ले सकती हैं, ना ही वो अपने बॉडी से फजला खारिज कर सकती हैं। ठीक है, इन तमाम इस तरह की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात वाली अशिया होती हैं जिनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। और ऊपर लिविंग थिंग्स वो तमाम अशिया जो अपनी मर्जी से चल भी सकती हैं, भाग भी सकती हैं, फ्लाई भी कर सकती हैं, ठीक है, खा भी सकती हैं, सांस भी ले सकती हैं, और उसके साथ साथ अपने जिस्म के फाजिल मादों को खारिज भी कर सकती हैं। उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। और ये जो मुकम्मल खसूसियात मैंने बयान की, इसके बरक्स, इसके उलट वो तमाम अशिया जो इन खसूसियात को अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब बेटा अगली बात की तरफ चलते हैं कि हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हैं कौन कौन से। हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारे माहौल के अंदर कौन कौन सी अशिया ऐसी हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि लिविंग है, जानदार है, और दूसरी हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि बेजान है। चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए हमारे पास सबसे जो पहली मेन चीज हमारे पास आती है वो है प्लांट्स। वो क्या है? प्लांट्स है, पौधे हैं। पौधे क्या है हमारे पास? जिंदा रहने वाले हैं, सांस लेते हैं ना? यस सर। एक्सपायर करते हैं ना? यस सर। फूड बनाते हैं अपने लिए? यस सर। ठीक है, इनके जिस्म के अंदर ग्रोथ होती है ना, मूवमेंट होती है ना? यस सर। उसके बाद दूसरी चीज है एनिमल्स। जानदार, वो जानदार जो कि चलते भी हैं, आपको नजर आते हैं, फिरते हुए नजर आते हैं, भागते हुए नजर आते हैं। ठीक है, आपके घरों के अंदर एनिमल्स आप लोगों ने पाले हुए होते हैं। ठीक है, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, ठीक है, बर्ड्स हो गए, ठीक है, ये मतलब तमाम के तमाम इसके अंदर आते हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। और सबसे हमारे पास अहम चीज जो आपको नजर नहीं आती, जिसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खुर्दबीनी जानदार, ये बहुत मजे की चीज होती है। ये क्या होती है? बहुत मजे की चीजें होती हैं, क्योंकि खुर्दबीनी जानदार अल्लाह पाक ने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज बनाई है। क्योंकि देखिए आमतौर पे हम आपको एग्जांपल दिया करते हैं कुर्बानियों के दिनों की, कि जब आप लोगों के घर के अंदर गोश्त आ जाता है तो उसके जो चमड़ा वगैरह होता है वो बाकी बच जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिससे वो ओपन छोड़ देते हैं, उसे खुला छोड़ देते हैं। कुछ तो आमतौर पर एनिमल्स वगैरह खा लेते हैं, कुछ बाकी बच जाती हैं उसके आंतें वगैरह। ठीक है, तो वो क्या होता है? अल्लाह पाक की ये जो छोटी मखलूक है जो हमें नजर नहीं आती, इसको वो क्या कर लेती है? खा लेती है, खत्म कर लेती है, आपके माहौल को साफ कर लेती है। तो ये हमारे पास तीन बड़ी चीजें थी। नंबर 1 प्लांट्स, नंबर 2 एनिमल्स, नंबर 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि पौधे, जानवर और खुर्दबीनी जानदार। ये हमारे माहौल के क्या है? जानदार अशिया है। ये हमारे माहौल की क्या है? जानदार अशिया है। अब आते हैं हमारे माहौल के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स, या जिनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, बेजान अशिया कहते हैं, वो कौन कौन सी है? तो बेटा हमने कहा कि हम रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। तो हम सांस किस चीज से लेते हैं? हवा से लेते हैं ना, एयर से लेते हैं। क्या मुझे आप बताएं, क्या एयर जो है, हवा जो है, ये सांस ले सकती है? क्या हवा भाग सकती है? क्या हवा की मजीद ग्रोथ हो सकती है, नशोनुमा हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, बेजान है। ये क्या है? बेजान है।
में सबसे अहम है, आपकी जिंदगी में सबसे अहम है, इसका नाम है वाटर, पानी। पानी आप लोगों के घरों के अंदर जब आप जग से गिलास के अंदर पानी डालते हैं, क्या कभी आपने पानी को उससे निकलते हुए भागते हुए देखा है? क्या कभी पानी को अपनी मर्जी से चलते हुए देखा है? नहीं देखा ना। देखिए गिलास में उसी तरह का पड़ा रहता है, क्या सांस भी नहीं ले सकता, चल भी नहीं सकता, और उसके अंदर कोई फुजला भी खारिज करने की कोई खास ऑर्गन भी उसके साथ नहीं है। तो हम इसे क्या कहते हैं कि वाटर के हमारे पास क्या है? पानी क्या है? नॉन लिविंग। क्या है? अगली बात है तो चलते बेटा, लाइट, रोशनी। अब रोशनी हमें सूरज से भी मिलती है, रोशनी हमें आपके घरों में लगे हुए, क्लासरूम में लगे हुए बल्ब से भी मिलती है। क्या ये रोशनी लिविंग हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये अपनी मर्जी से नहीं चल सकती। जब आप बल्ब का जो स्विच होता है, बटन होता है, जब तक आप उसे ऑन नहीं करते तो ये क्या जलती है? नहीं जलती। अल्लाह के हुक्म के बगैर सूरज अपनी मर्जी से चल सकता है? नहीं चल सकता। उसकी जो रोशनी है वो आप तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। क्या कभी आपने सूरज को या जो लाइट होती है, रोशनी होती है, इसको अपने जिस्म से, अपनी जो इसको जो अपनी एक रेंज होती है उसके अंदर से आपने उसका खारिज करते हुए देखा? नहीं देखा। तो ये भी हमारे पास तीसरी चीज है हमारे माहौल के अंदर, जो क्या है? नॉन लिविंग है, बेजान है, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट है। उसके बाद चौथी चीज की तरफ चलते हैं, हमारे पास है टेम्परेचर, दर्जा हरारत। क्या है? दर्जा हरारत, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास देखें, आप लोगों को मैं आसान सी मिसाल दूं टेम्परेचर की। आप लोगों के घर के अंदर चूल्हे होते हैं कि नहीं होते? सर्दियों के दिन आगे अंगीठी रखी होती है, आप उसके साइड पे बैठते हैं, आपको थोड़ी सी तपश महसूस होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं, दर्जा हरारत कहते हैं। गर्मियों के दिनों में सूरज की रोशनी तेज आती है आपकी तरफ, उसके अंदर कुव्वत क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है, तवानाई ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्यों? ये लास्ट टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह उस नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पे बात करेंगे कि ये सूरज की रोशनी आपकी तरफ सर्दियों में इसके अंदर कम ताकत क्यों होती है, एनर्जी क्यों होती है, और गर्मियों के दिनों के अंदर इसके अंदर क्या होती है, ठीक है। लेकिन हम आमतौर पे कहते हैं, क्या आपके जिस्म के से आप हाथ लगाते हैं तो टेम्परेचर आपको महसूस होता है कि नहीं होता? जिस्म आपका गर्म आपको महसूस होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो आप जब फ्रीजर से बर्फ निकालते हैं तो वो भी तो आपको ठंडी महसूस होती है कि नहीं? होती है ना। तो हमारे पास दोनों टेम्परेचर में ठंडी अशिया भी आती हैं जो ठंडी हो जाती हैं, और जो सूरज की रोशनी से या किसी और जरिए से गर्म होती है, तो उसको भी हम चीज़ों के गर्म होने को और ठंडा होने को जब महसूस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं, दर्जा हरारत कहते हैं। तो मुझे ये बताएं, जो आपको अंगीठी से मिलने वाली हरारत है, क्या आपने कभी देखा कि उसने रास्ते में सांस लिया हो? क्या आपने देखा है कि वो चल के भाग के जा रही है कहीं? नहीं जा रही ना। क्या आपने देखा है कि वो रास्ते में फुसदा खारिज कर रही है? नहीं कर रही ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर को भी हम कहते हैं कि इट इज आल्सो ए बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ये भी हमारे माहौल का क्या है? एक नॉन लिविंग फैक्टर है, बेजान है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आखिरी और सबसे अहम चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह साइल, मिट्टी। वो क्या है? मिट्टी। आप देखें, मिट्टी पे आप चलते हैं, क्या आपने इस मिट्टी को उठकर भागते हुए देखा है? क्या आपने इसी मिट्टी को अपनी मर्जी से सांस लेते हुए देखा है? देखा ना। तो शॉर्ट करते हैं बात को, तो ये भी हमारे पास क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो बेटा आज हमने दो बड़ी चीजें पढ़ी। एक को हमने कहा बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग थिंग, दूसरे को हमने कहा एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग थिंग, और फिर मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पर ये प्लांट्स के बारे में बताया, एनिमल्स के बारे में बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया कि ये हमारे माहौल के बायोटिक कंपोनेंट्स है। और यहाँ पर दूसरी चीज जो थी, एयर थी, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, और है हमारे पास लास्ट थिंग जो है वो साइल है। इसके बारे में बताया कि ये हमारे माहौल के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो बेटा हमारे पास हमारे माहौल के अंदर बहुत सारी अशिया ऐसी हैं
जो एक दूसरे पर क्या करती हैं, इन्हिसार करती हैं। एक दूसरे पर क्या करती हैं, करती हैं। डायरेक्टली भी करती हैं, इनडायरेक्टली भी करती हैं, बराह रास्त भी करती हैं, बिलवास्ता भी करती हैं। ठीक है, तो आते हैं कि वो कौन सी अशिया हैं जो कि डायरेक्ट इन्हिसार करती हैं, ठीक है, या इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं दूसरी अशिया पर। तो हमारे पास हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, बायोटिक फैक्टर के अंदर सबसे जो पहली चीज है वो है हमारे पास प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर्स मीन प्रोड्यूस से निकला है, पैदा करने वाले, प्रोड्यूस करने से, यानी कि प्रोड्यूस पैदा करने वाले, और प्रोड्यूसर्स पैदा करने वाले, वो तमाम जानदार। यानी कि सबसे पहले मैं आपको प्लांट की एग्जांपल देता हूँ। यानी कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि देखें, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। मैंने कहा कि वो तमाम पौधे जो कि अपनी खुराक बनाने के काबिल होते हैं एक अमल से, उस अमल का नाम है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़ियाई तालीफ का अमल। ज़ियाई तालीफ का अमल यानी कि वो अमल जिसके जरिए पौधे अपने लिए खुराक बनाते हैं, उस अमल को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि ज़ियाई तालीफ कहते हैं। तो मैं इस बात को दोबारा से दोहराता हूँ, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, पौधे इस काबिल होते हैं कि वो अपनी खुराक खुद बनाए बाय फोटोसिंथेसिस, किसी से, ज़ियाई तालीफ से, फोटोसिंथेसिस से, और नोन एज प्रोड्यूसर्स, इनको फिर हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। यानी कि वो तमाम पौधे जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और ये हमारे माहौल के अंदर बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा है, जानदार अशिया का एक हिस्सा है, मजमूआ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक नहीं होते, काफी सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज हमारे पास हमारे माहौल के अंदर है, वो है कंज्यूमर। तो बेटा कंज्यूमर क्या होते हैं? जो कि दूसरों पर क्या करते हैं? इन्हिसार करते हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, हमारे माहौल के अंदर बहुत सारी अशिया हैं, और वो अशिया एक दूसरे पर इन्हिसार भी करती हैं। वो अशिया एक दूसरे पर क्या करती हैं? इन्हिसार करती हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं? पैदा करने वाले होते हैं, यानी कि ये अपनी खुराक खुद बना देते हैं। और दूसरी जो हमारे पास है वो है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर क्या होते हैं? चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए बेटा, हमारे पास ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी कि तमाम वो जानदार which do not make their own food, which do not make their own food, वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, and feed on plants directly or indirectly, और पौधों पर इन्हिसार करते हैं डायरेक्टली या बराह रास्त, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या बिलवास्ता। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। यानी कि वो तमाम जानदार जो कि पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं बराह रास्त या बिलवास्ता। ठीक है, तो मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूं। तो हमारे पास कंज्यूमर को समझने के लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा ह्यूमन की, इंसान की। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंसान अपने लिए खुराक बना सकता है? नहीं बना सकता ना, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई अमल ही नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं जिसके जरिए ये अपनी खुराक खुद बना सके। तो ये क्या करता है? डायरेक्टली, बराह रास्त और इनडायरेक्टली, दोनों तरीकों से ये पौधों पर क्या करते हैं? इन्हिसार करते हैं अपनी खुराक के लिए। बेटा एक मरतबा आपको दोबारा से रिव्यू दे देता हूं। तो हमारे पास हमने आज पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे माहौल के अंदर क्या क्या अशिया हैं, ठीक है, यानी कि उसको हमने कहा कि हमारे माहौल के अंदर दो बड़ी अशिया हैं। ठीक है, पहले को हमने कहा वो है लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया। दूसरे को हमने कहा नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान अशिया। तो लिविंग थिंग्स की एग्जांपल हमने ली प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पौधे, जानवर और खुदबीनी जानदार। दूसरे हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। इसको हमने कहा कि एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर और सॉइल। ठीक है, तो उसमें हमने कहा कि बेटा हमारे माहौल के अंदर बहुत सारी अशिया जो एबायोटिक हैं और
कुछ क्या है, और उसी के साथ साथ हमारे पास इसी तरह बायोटिक कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर हमारे पास सबसे जो पहली चीज होती है वो प्रोड्यूसर होती है, जो कि क्या बनाते हैं, खुराक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खुराक बनाते हैं। ठीक है, किस चीज के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। और दूसरी चीज हमारे पास थी कंज्यूमर, जो कि दूसरों पर इंहिसार करते हैं, अपनी खुराक नहीं बना सकते। मैंने आपको एग्जांपल दी इंसान की, इंसान अपने लिए खुराक नहीं बना सकता, अपने लिए खुराक नहीं बना सकता। इंसान क्या करता है, गंदम लगाता है, मक्की लगाता है, ठीक है, चावल लगाता है, ज्वार लगाता है, ठीक है, बाजरा जिसे हम कहते हैं वो लगाता है। तो इन तमाम अशिया से, ये मुख्तलिफ तरीकों से अपने लिए क्या करता है, खुराक हासिल करता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चन है आपका? क्लियर? यस सर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब आते हैं आपके होमवर्क की तरफ। तो बेटा आप लोगों ने, आपकी जो डायरी है वो है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये याद करना है और लिखना भी है, और उसके साथ साथ कंज्यूमर्स, ये आपने लर्न भी करने हैं, एंड राइट याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। थैंक यू वेरी मच।